वहीं दिल्ली में फिलिस्तीन की हिमायत में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। ऑल इंडिया पीस कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले सैकड़ों मेंबरान ने जंतर मंतर पर इजराइल के हमले की मजम्मत की और फिलिस्तीन के लिए दुआएं मांगी गई। दिल्ली में भी आप प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट मार्च को आपको बता दें कि ऑल इंडिया पीस कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले सैकड़ों मेंबरान ने जंतर मंतर पर निकाला है। इजराइल के हमले की मजम्मत की गई है इस पीस मार्च के जरिए और फिलिस्तीन के लिए दुआएं मांगी गई हैं। लगातार जंग जारी है 8वें दिन भी और भारी जानी नुकसान यहां होता हुआ नजर आ रहा है। फिलिस्तीनी लोगों का, इजरायली लोगों का लगातार हमास की तरफ से जैसे कि इजराइल के शहरों के ऊपर बमबारी की जा रही है, तो इजराइल भी यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। गाजा के ऊपर, नॉर्थ गाजा में भी यहां लोगों पर अटैक करने का अलर्ट दिया गया है। और इससे पहले आपको बता दें, हमास ने जो एडवाइजरी दी है उसके मुताबिक 2215 लोगों की मौत अब तक फिलिस्तीन के लोगों की हो चुकी है। और इस बीच अब दिल्ली के अंदर भी यहां प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है। इस प्रोटेस्ट मार्च में इस हमले की, इस जंग की मसम्मत की गई है। ऑल इंडिया पीस कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले सैकड़ों मेंबरान ने जंतर मंतर पर इजराइल के हमले की मजम्मत की है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ मांगी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इज़राइल जैसे लोगों को यहाँ पर, यहूदी जो वहाँ से निकले थे, उनको यहाँ पर जगह दी। अंग्रेज़ों की पूरी साजिश के तहत इस जगह पे उनको लाया गया और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 80% जगह आपने उनकी, 70% जगह आपने उनकी घेर ली, उनको अपने ही मुल्क के अंदर शरणार्थी बना दिया। तो इसके ऊपर दुनिया को बोलना चाहिए ना, लेकिन दुनिया इसलिए नहीं बोलती क्योंकि इज़राइल की मौजूदगी सबके लिए बहुत वो है फ़ायदेमंद है। किसी को पानी देना बंद कर सकते, किसी को बिजली देना बंद कर सकते, फूड देना, भोजन देना बंद कर सकते। ये कर रहा है अभी। ये कैसे हो सकता है? इंसाफ का बात कैसे हो सकता है? आप और भारत देश का ये जो परंपरा का साथ, हम सारे भारत देशवासियों ये इस्राएल का खिलाफ, फलस्तीन का साथ, हम उनका अधिकार के लिए और उनका शांति के लिए हम खड़ा होगा। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने कहा कि इजराइल के हम साथ में, समर्थन में खड़े हैं। हमास की कार्रवाई एक आतंकवादी कार्रवाई है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? अगर सवाल ये किया जा रहा है कि हमास ने ऐसा क्यों किया, तो सवाल ये भी किया जाना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई। सवाल ये भी किया जाना चाहिए कि पिछले 70 सालों से जो उन पे बमबारी हो रही है, कत्लेआम किया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है। सवाल ये किया जाना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि उन इजरायलियों को, जहाँ पूरी दुनिया में जब पनाह नहीं मिल रहा था उन शरणार्थियों को, उनको फ़िलिस्तीनियों ने इंसानियत की बुनियाद पर वहाँ ठहरने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए उनको जगह दी। आज 80% ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो सवाल ये किया जाना चाहिए कि ये जुल्म और ज़्यादती करने वाले लोगों के साथ जो लोग खड़े हैं, क्या वो भी जालिम हैं, या जिन पर जुल्म हो रहा है, मजलूमों के साथ खड़े हैं, वो आतंकवादी हैं। आपका मैसेज क्या है यहाँ से सरकार को लेकर? आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मैसेज ये है कि हिंदुस्तान की सरकार से मैं अपील करता हूँ कि अपना स्टैंड फिर से रिव्यू करें। चूँकि प्रधानमंत्री जी का बयान कुछ और आता है, विदेश मंत्रालय का बयान उसके कॉन्ट्राडिक्टरी आया है। प्रधानमंत्री जी ने जहाँ इजराइल का समर्थन किया है, वहाँ विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तो बहुत कन्फ्यूज़न है। भारत का हमेशा स्टैंड रहा है जालिम के ख़िलाफ़, मजलूमों के साथ। मनमोहन सिंह के टाइम तक अटल जी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, इजराइल को छोड़ना होगा। ये वीडियो वायरल है पूरे सोशल मीडिया पर। तो भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। भारतवासी जो अमन पसंद लोग हैं वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो इजराइल के समर्थन में दिया, विदेश मंत्रालय का जो बयान आया वो फ़लस्तीन के समर्थन में है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसलिए भारत को अपना स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए।